मुन्ना कुमार कहाँ पटेल, के रहने वाले हैं? सासाराम रोहतास। अच्छा, जो कल चुनावी परिणाम आए हैं बिहार में, उनसे संतुष्ट है या नहीं? हाँ, बहुत 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 संतुष्ट बहुत। है। हम तो पहले ही बोले कि 200 से पार करेगा, अब बात मेरा हो गया। पहले ही बोल पहला ही हम बोले थे, आंकड़ा पहले ही लगा लिए थे हम, लेकिन राहुल इसलिए कि जनता को पता है ना, मोमेंट जनता को हमारा पता था नीतीश जी काम किए हैं तब उसको वोट मिले हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुए बिहार में। उसको बोलने से थोड़े है वो, तब अभी उसको दिल में तसल्ली नहीं है, अभी भी तसल्ली नहीं, हार गया तभी भी यही आवाज उठाएगा, वोट चोर गद्दी छोड़। और शुरू से उठा रहा है, जैसे वो तेजस्वी यादव है, खेसारी लाल भी बहुत चिल्लाता था, वो भी बहुत चिल्लाता था। एक नाचने वाला कहा मोदी से पंगा ले रहा है, प्रधानमंत्री से नाचने वाला जो कि छपरहिया को लावंडा था, हम लोग देखे नाच उसका। और भी तो नाचते हैं ना, और भी तो डांस करते हैं। का कौन नाचते हैं? पवन सिंह नाचते हैं थोड़े, पवन सिंह नचनिया है, इसका तो घोषित है, रिकॉर्ड नाम है। पहले नाचते नाचते गायकार बना, कैसेट निकाल दिया, वो अपना एक अथी बना दिया। खेसारी लाल। हाँ, फिर अब सोच रहा था कि मैं राजनीति में आ जाऊँ, तो ऐसे थोड़े, वो जनता को मोहम्मद पहले से था, काम किया है। अभी 10,000 रुपया दिया, अभी 2 लाख मिलने वाला है। आज जो नीतीश कुमार बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग भरोसा है कि 2 लाख रुपए देंगे या केवल 10,000? पक्का पक्का 1 लाख 1.5 लाख नौकरी भी देगा। ये बात तो तेजस्वी ने भी बोली थी कि नौकरी देंगे बिहार में। अरे वो नौकरी कहाँ से दे देगा? आबादी कितना करोड़ है मैडम जी बताइए, बिहार में आबादी कितना करोड़ है? वो अपना घर से खेत बेच के देगा, नौकरी कहाँ से देगा? हर घर में 50,000, किसी को 80,000 पेमेंट, वो कहाँ से देगा? अपने घर से देगा वो। तो अलीनगर से जो जीती हैं मैथिली ठाकुर राज जो हैं, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ से? अलीनगर से। नहीं, वो तो हम नहीं जानते। जानती है, 25 साल की लड़की है, गायिका है। वो तो वो है जो, हाँ ना, हाँ मैथिली, एक छोटी हराई है उस, मैथिली ठाकुर। हाँ, तो उसका नाम है छोटी, लेकिन काम बहुत बड़ा है, तब तो वो जीती। वो कह रही कि अलीनगर का नाम वो सीतानगर रखेंगे, उस पर क्या कहेंगे? सही बात बोल रही है, सही बात बोली हो। सही बात बोल। नाम बताने से क्या हो जाएगा? जो उसका मन में आ रहा है कि मेरा बढ़िया लग रहा है, वो अपना बोल रही है। तो आप समर्थन करते हैं इस चीज का? हाँ, समर्थन करते हैं। हाँ, मतलब आपको नहीं लगता है कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, आप मतलब भरोसा कर रहे हैं? हम उस पे तो भरोसे नहीं करता हूँ, जो बोलता है वो झूठ बोलता है, सारा सर झूठ बोलता है। अभी उसको आत्मा में तसल्ली, हार हो गया, लेकिन आत्मा में तसल्ली नहीं है कि मैं हार गया, तो अभी वोटे चोर बोलेगा वो। मुख्यमंत्री इसलिए कि वो चोर था, चोरी के बात वो करेगा। चोर है, दोनों है, उसका बाप ने तेजस्वी ने वोट, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है? वही तो हम लोग के आज बिहार के 25 साल पीछे ले गया, 30 साल पीछे ले गया, वही लालू गांधी के तो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं। है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के। गरीबों का नहीं, वो आतंकवादी था बड़का, इसीलिए तो जेल में सड़ रहा है। गरीब के पैसा चारा घोटाला इतना न खाया कि लालू यादव जी की बात कर रहे हैं? हाँ, लालू जी के, इसीलिए तो भोगत रहा है, अभी जेल में है। किस लिए भोगत रहा है? रिमांड पे आ रहा है, जा रहा है, तो अभी तो जेल से छूट के आएगा, फिर जाएगा। अभी तो इसका तेजस्वी को नंबर है, अब उसका नंबर आने वाला है। अच्छा, आपने आतंकवाद का जिक्र किया, आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था कुछ ही दिन पहले, 10 नवंबर। हम इंडिया गेट थे। इन चीजों पर क्यों नहीं शिकंजा कस पा रही है सरकार? हम सरकार अपना जांच पड़ताल में लगी हुई है। डॉक्टर जो पकड़ाया है, जो सप्लाई करता था, जो केमिकल से बम बना के दिया है, वो तो पकड़ा गया है, उसका तो घर अति ध्वस्त हो गया, और पेपर में आज भी दिया था। उसे आप इस हाँ, एक्शन में मोदी जी लग गए हैं, जो ये क्राइम में है सारी पकड़ा जाएगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बात करेंगी? नहीं। ओके, क्या कोई भी मोदी जी बोले हैं किसी को बकसने नहीं देंगे, जो ये कांड इतना बड़ा किया है। नहीं, वो जात पड़ताल अभी चल रहा है। विपक्ष ये कह रहे हैं ना कि तेरी चूक कैसे हो जा रही है? आतंकवाद को खत्म करने की बात करी थी, आतंकवाद को तो एक्ट ऑफ वॉर मानने की बात करी थी। राहुल गांधी जब इतना बड़ा हादसा हुआ
तो यहाँ क्यों नहीं देखने आए? खाली वोट लेगा जनता से, वो नागरिकता यहाँ का नहीं है कि नहीं? ठीक है। तो वो घूमने भी आए, यही आया गुरुद्वारा में आया, ये गौरी शंकर मंदिर क्यों नहीं आया? हमारा क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद मुअज्जम, कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के। अच्छा, बिहार के जो चुनावी परिणाम अभी आए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? आप मान रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुए? हमें नहीं मालूम इसको। नहीं मालूम। लेकिन जो अभी एनडीए ने वहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल की है, उससे बिहार की जनता खुश है या ये सोच रही है कि नहीं ये चुनाव सही नहीं है, निष्पक्ष नहीं है? वो तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा, हम तो गए नहीं अभी तक। गए नहीं, बिहार नहीं रहते हैं? नहीं, यही ये रहा। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, अगर दिल्ली में मैं यहाँ पे बात करूँ, जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस पर क्या कहेंगे आप, जो घटना घटित हुई? ये बहुत दुखद वाली घटना है और जिसने भी किया बहुत गलत किया ये क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं? अभी जम्मू कश्मीर में भी एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है, 7 लोग वहाँ पे मारे गए हैं और 30 वहाँ पर लोग घायल हुए हैं, सेम ऐसी कंडीशन जैसे यहाँ पे हुआ है। तो क्या वजह लगती है? हमें समझ में नहीं आता क्या वजह। हम लोग क्या बता सकते हैं क्या इसमें वजह है? नहीं बता सकते। लेकिन जो ये बम ब्लास्ट हुआ है ना, उसके बाद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, उसको सारे स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। तो उस पर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कई मौलाना कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये मुसलमानों के लिए सही नहीं है, हम नहीं किसी को माता का या किसी की देवी की पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर कह रहे हैं तो उनसे आप सवाल करो, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन अगर मैं आम लोगों की बात करूं, जो बाकी समुदाय के लोग भारत में रह रहे हैं, वो सहमत होंगे राष्ट्र गीत गाने पर, वंदे मातरम गाने पर? देखो मुझे क्या मालूम, अब तो मौलाना जो डिसीजन लेंगे उस पर आपकी बात पूछ रही ना, आप भारत। हमें उतना इल्म नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? किसी के अगर धर्म की बात है। एक मिनट, अगर भारत में हम रहते हैं, हम आप ही का हिंदू हूँ, वैसे अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत माता की जय बोलने में और भारत जिंदाबाद नारा लगाने में हमें क्या तकलीफ? नहीं, तकलीफ क्यों होगी? जिंदाबाद नहीं रहेगा भारत तो कौन रहेगा भारत जिंदाबाद? बताइए। माता शब्द की एक थोड़ा सा, माता शब्द की एक थोड़ा सा अलग, सबकी भावना अलग अलग है और कुछ नहीं। भारत जिंदाबाद नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? हमें यही मरना है, यही से हम कहाँ किसकी जिंदाबाद करने जाएंगे बताइए? वंदे मातरम गीत गा पाएंगे या नहीं, ये बताइए जी। वंदे मातरम ये तो अब मुझे इसके मालूम, पर्सनल चॉइस रहना चाहिए। पर्सनल चॉइस, आप मुझसे कुछ भी कैसे करवाना चाहेंगे? आप बताना चाहते हैं? अब अगर उसमें मुझे नॉलेज भी नहीं, आलिम अगर जो हमारी किताबों में इसकी मनाही होगी तो फिर मनाही एक बात किताबों में अगर मनाही होगी तो आप अगर नहीं अगर देखो मसला थोड़ी सी बात भी मसला होती है। बताइए, आप खुल के बताइए, ऐसा कोई नहीं है। खुल के तो वही भाई, वंदे मातरम में क्या क्या लफ्ज है वो तो मुझे नहीं मालूम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम पूरा गीत है, उसमें माता का जो इस्तेमाल हुआ है, तो मौलाना जी का ये कहना है कि हम माता को नहीं पूछ सकते इस्लाम। सही बात है, हमारे इस्लाम में माता को पूजने की वाली बात नहीं है। तो भारत को क्या माता मानने से कतराते हैं? यही लफ्ज तो हर जगह से वही सवाल, माता ना माता, सबका अपना अपना मानना है, हमसे आप क्या पूछ रहे हैं फिर? माता के बारे में तो मुसलमान हर कोई यही कहते हैं कि भाई माता जो है एक ही माता। एक सवाल है मेरा, हम किसी को माता नहीं, बाकी सबके अलग अलग। भाई इससे हिंदुस्तान से हमारा मुल्क है, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं हमारे लिए तो। बहुत दुख होता है। हाँ, वंदे मातरम कहने में आपत्ति है? आप ज़बरदस्ती कहो कि इसको आप ये बाप कहो, इसको ये माँ कहो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एक चीज़ बताइए भाई साहब, एक मेरी बात बुरा मत मानिएगा, आप मुसलमान हैं, अच्छी बात है, मैं मुसलमान का विरोध नहीं करता, लेकिन नीतियों का विरोध करता हूँ थोड़ा सा। एक बात बताइए, जैसे एक मस्जिद के अंदर अशोक स्तंभ लगाया था, ठीक है ना, उस अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? अशोक स्तंभ वो तो देश का है ना उसमें माता है ना पिता है, तो क्यों तोड़ा गया आपने? अब तो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, अशोक स्तंभ कहाँ रखा हुआ, अगर माता नहीं है पिता नहीं तो गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए भाई। अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी अगर नहीं लगा कर रखेंगे तो किसकी लगाएंगे बताइए? ये तो गलत है। रही बात, देखिए कोई माता की गाय को मानता है, कोई किसी गंगा को माता मानता है, लेकिन वो भी आपके मौलवी ही कह रहे हैं कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, इंसान सबका अलग है ना। तो वो मौलवी अशोक स्तंभ को क्यों तोड़ा गया? वो तो देश की धरोहर है ना, देश का चिन्ह है, किसी पार्टी का चिन्ह नहीं है, किसी धर्म का चिन्ह नहीं है। क्यों? अगर चिन्ह नहीं है तो तोड़ा गया तो गलत तोड़ा गया, अगर देश का चिन्ह है तो बहुत बढ़िया बोल दिया। बहुत गलत। और उन मौलवी से ये बोलो कि नोटों के ऊपर भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उन नोटों के ऊपर भी अशोक स्तंभ है।
नोटों के ऊपर भी अशोक स्तंभ है, हर सिक्के के ऊपर अशोक स्तंभ है, तो उसको दिल के पास जेबों में क्यों रखते हो? बहिष्कार कर दो नोट का। जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वंदे मातरम गीत सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा, उस पर क्या ख्याल है आपका? ये तो राष्ट्रीय गान को भी लागू ना होने दें। योगी मैं क्या कह आदित्यनाथ रहा हूँ, वो वंदे मातरम लागू करना चाहते हैं और ये लोग तो राष्ट्रगान को भी लागू ना होने दें। ऐसा सच में है क्या? ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप? सच्चाई है। जो व्यक्ति अशोक स्तंभ को तोड़ने का मादा रखता है, राष्ट्र का चिन्ह है, किसी न दल का है, न किसी धर्म का है, न किसी मजहब का है, देश का चिन्ह है, उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? कह रहे कि राष्ट्रगान को भी बस चले तो नहीं मानेंगे, कोई जवाब? अब उसका अपना सोच है, क्या कह रहे हैं तो वो जाने। वो अशोक मतलब एक तो भारत होता है ना, एक अगर उसमें भी इस्लाम में मनाही नहीं है अशोक तो अगर जो ये उसमें कोई हिंदू लफ्ज़ का अलग, जैसे आप लोग मतलब पूजा करते हो, आप कहो कि आप भी पूजा करो, तो ये तो नहीं कर सकते ना, सबका अलग अलग अपना अपना धर्म है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है? या आप वंदे मातरम को लेके ढूंढ रहे हो, मैं नहीं बता सकता, किसी आलिम के पास जाओ वही आप भी बताएगा। तो पढ़े लिखे मुसलमान, आप भी नमाज पढ़ते होंगे, आप भी कुरान पढ़ते होंगे। पूजा हर कोई करता है, हर चीज़ तो नहीं मालूम रहता है उनको। अगर बगैर आपको मालूम नहीं है? बात करता है तो वो भी गलत करता है, चाहे मतलब दुनियावी हिसाब से या अपना मजहब के हिसाब से। मालूम पूरी बात हो जब भी बात करे। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से, भैया बने रहिए थोड़ा, एक मिनट बने रहे, कि वंदे मातरम जो है वो सारे स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। तो इस पर मौलवी जी का बयान आता है कि वंदे मातरम मतलब माँ की पूजा करना है, किसी देवी की पूजा करना इस्लाम के खिलाफ है, तो उस चीज़ पर वो विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, पहले तो इन लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए कि अगर आप इस देश में रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, इस देश में अपने कपड़े पहन रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सब कुछ इस धरती माँ पे खड़े होकर कर रहे हो ना, हिंदुस्तान की धरती में, तो आप बाकी कंट्रियों के गुणगान क्यों करते हैं? बांग्लादेश में बांग्लादेश का, पाकिस्तान में पाकिस्तान के। जब कोई एक क्रिकेट मैच होता है इस देश में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, इन लोगों के जो भी मौलाना जिसने ये ऐसा भाषण दिया है, इनकी औकात वहीं पे दिख जाती है, क्योंकि ये कट्टरपंथी लोग होते हैं। अभी ये 4 कदम की दूरी पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, ये ऐसे ही सुअर लोग करवाते हैं जो अपने घर में आतंकवादियों को जगह देते हैं। और अगर देश में, भारत में रह रहे हो, आपको भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? मुझे अल्लाह अकबर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलिए आई लव मोहम्मद, मैं आई लव मोहम्मद बोल दूंगा, क्योंकि हमारे धर्म में, मजहब में ये सिखाया जाता है कि आप सब धर्मों की पूजा करिए, सब धर्मों को अपनाइए। लेकिन आप, इंसानियत सबसे बड़ा कहा गया हमारे मजहब में, हम सनातनी हैं, हम हर मजहब की पूजा करते हैं, लेकिन ये किसी में नहीं। आप लोगों को बचपन में ये सिखा दिया जाता है। भाई अगर कह रहे हैं कि हमारे मजहब में ऐसा है या वैसा है, तो मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि कट्टर बनो और बड़े होकर आतंकवादी बनो, लाल किले या बम्बई जैसे ब्लास्ट करो। आपको बता दूं, अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो कल को तो आप जिहादी कहलाएंगे ना। फिर अगर इनको जिहादी बोल दो तो इनको मिर्चें लग जाती हैं। आप बताइए फिर क्या कहा जाए इन लोगों को जो ऐसी बातें कर रहे हैं।